हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप लंच में बनाएं चाहे डिनर में बनाएं, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। हलीम का जायका भूल जाएं, मटन और गोश्त को भी एक तरफ कर दें। तो झटपट सी इस रेसिपी के लिए जो कि डिफरेंट तरह की होने वाली है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने प्याज लेना है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को चॉप करके यानी छोटा छोटा काट लीजिएगा। फिर आपने 3 अदद छोटे साइज़ के यानी दरमियाने साइज़ के टमाटर को भी काट लेना है। साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून लेना है। 1 चम्मच जो नॉर्मल खाने का होता है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें चाहें तो साथ में आप जो 2 अदद हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। इसको ब्लेंडर में डाल के आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, यानी इसका पेस्ट रेडी कर लेना है गाइस। सो इस तरह से मैं सिंपली जो है इसका पेस्ट जो बना लूँगी, और उसके बाद आपने जी प्रेशर कुकर के अंदर आधा कप ऑयल डालना है और उसके अंदर ये जो पेस्ट है इसको शामिल कर देना है। ऑयल को पहले थोड़ा गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद गर्म करने के बाद ही इस पेस्ट को इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। सिंपली इस पेस्ट को बगैर कोई चीज़ ऐड किए, मसाले ऐड किए, इसको पकने देंगे ताकि जो है वो ये अच्छे से पक जाए और जो प्याज और उसके साथ टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसको मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। जब पानी ड्राई होने लगा और साइडों पर आपको ऑयल नज़र आने लगे, ये देख सकते हैं ऑयल नज़र आ रहा होगा, बस उसी स्टेज पे ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब आपने इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले। सबसे पहले तो आप इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर आपने धनिया पाउडर। उसके बाद आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, अच्छा, इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल होगा आधा टीस्पून यानी आधा छोटा चाय का चम्मच आप इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। उसके साथ ही आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो नमक शामिल करना है 1 टीस्पून टू 1/2 टीस्पून। और तमाम चीज़ों के साथ ही कुछ मसाले भी जाएँ, कुछ बाद में शामिल कर लीजिएगा। बस आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तमाम मसालों के साथ इस पेस्ट को मज़ीद भूनेंगे, 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने देंगे ताकि अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए, अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो। जितना अच्छा मसाला होगा उतने अच्छा आपका ये जो है मज़ेदार सी डिश रेडी होगी। अच्छा, उसके बाद जी जब तक मसाला रेडी हुआ, मैंने क्या किया, मैंने 30 मिनट पहले ही चने की दाल को भिगो के रख दिया था। काफ़ी हद तक ये फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। धोकर उसके बाद आप इसे भिगो के रख दीजिएगा और उसके बाद पानी वगैरह निकाल दीजिएगा। और ये दे सकते हैं तकरीबन 1 कप के करीब थी ये दाल। चने की दाल को आपने सिंपली मसाले के अंदर जो मसाला भून रहा था उसके अंदर शामिल कर देना है और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भूनना है आपने इसी मसाले के साथ दाल को। जितना अच्छा मसाले के साथ दाल को भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट डेवलप होगा आपकी दाल के अंदर। सो इस टिप को फॉलो कीजिएगा कि जब भी दाल डालें उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ज़रूर दिया करें भूनने में, मसाले के साथ भुनने दिया करें ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो आपकी दाल के अंदर फ्लेवर्स आ जाए। फिर जी इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना। अच्छे से भूनने के बाद ये देख सकते हैं दाल को बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे। अब आपने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें लेनी है और शामिल कर देनी है। 2 अदद हरी मिर्चों को शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट आप इसके साथ ही भून लेंगे, मसाले और दाल के साथ अच्छे से भूनने के बाद, ताकि अच्छा सा जो एक अरोमा, एक कह सकते हैं कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद ही अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी। 1 गिलास इनफ रहेगा। अगर आपको लगे तो आपने दाल कम भिगोई है, यानी 30 मिनट से पहले ही आपने जो है उसके अंदर शामिल कर दिए मसाले के, तब तो फिर आप 1.5 गिलास शामिल कर दीजिएगा। पानी शामिल करते ही ढक्कन लगाएंगे, 2 से 3 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। 2 से 3 सीटियाँ आ चुकी थी और गैस ये दे सकते हैं दाल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अगर तो आपने इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करना है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रहने देंगे, यानी थोड़ा सा शोरबा रहने देंगे ताकि जो उबले हुए चावलों के साथ आप इसे खा सकें। लेकिन अगर आप चपाती के साथ, पराठे के साथ खा रहे हैं, नान के साथ खा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जो है वो इसकी ड्राई कर लीजिएगा, इसको ग्रेवी कम रखिएगा। फिर ऊपर से लास्ट में इसके अंदर जो आपने मसल कर हाथों से कसूरी मेथी, 1 टीस्पून दाल मसाला, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक होने देना है। लीजिए जनाब, 1 से 2 मिनट का टाइम दिया और परफेक्टली बस उसके बाद आपने डन होगी आपकी ये दाल। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और ये देख सकते हैं मज़ेदार सी दाल हो चुकी है रेडी, जायकेदार एकदम। और अब आप इसे डिश आउट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद नान के साथ, पराठे के साथ, और इवन कि आप इसे जो है वो खा सकते हैं चावलों के साथ। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। झटपट से, ना प्याज अलग से फ्राई करना पड़ेगा, ना अदरक लहसुन के पेस्ट को अलग से भूनना पड़ेगा। झटपट से आप इसे प्रेशर कुकर के अंदर बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी थी हरी मिर्चों के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, गर्मियों से रिलेटेड आइसक्रीम की रेसिपीज़ के लिए तो ज़रूर चैनल को विजिट कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो आपने ज़रूर जाकर देखनी है और सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।